हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है, कैसे हो सब। आज तुम लोग के लिए मैं बहुत सारी न्यूज़ लेकर आया हूँ। इंडिया से, पाकिस्तान से, भर भर के न्यूज़ हैं। चैनल पे नए हो, पहली दफ़ा देख रहे हो, भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और हर वीडियो को देखने के बाद, हर क्लिप को देखने के बाद अपनी कमेंट, अपनी राय से मुझे आगाह करो। वो कैसे कर सकोगे? जब तुम कमेंट करोगे मैं पढ़ूंगा, कुछ ना कुछ बात करेंगे बैठ के, दोनों भाई बहन, भाई भाई मिलके कुछ ना कुछ बात करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें इंडिया में एक अभी छोटी सी क्लिप बड़ी वायरल जा रही है, जिसमें एक गर्लफ्रेंड जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और गलती से उसका माइक जो है वो अनम्यूट हो जाता है। तो क्लास के दौरान जो है, जो भी उन दोनों के दरमियान छोटी सी बात होती है ना, मतलब तुम्हें पता है ना, वो प्यार श्यार बड़े भाई ख्वाब सजा रहे होते हैं अपने प्रिंस और प्रिंसेस। तो जब वो ख्वाब सजाने जा रहे होते हैं तो वो माइक गलती से जो है अनम्यूट हो जाता है। ठीक है, अब वो सर पढ़ा रहा होता है तो कुछ उसकी छोटी सी एक क्लिप है, बड़ी वायरल जा रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। कॉपी मैन से लिख लो, इसका क्या आएगा। चलो कुणाल बाय। ओके, बेटा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट। लव यू। क्यों बोलो फक यू, बोलो अमूल्या, ऐसा मैं करूंगी। अमूल्या। हमारे पास ये है कि पूरव झा ने इस वक्त सैयारा की जो है पैरोडी वीडियो बनाई है। तुम लोग इस क्लिप को देख सकते हो और इससे रिलेटेड तुम्हारे क्या राय है नीचे वीडियो में कमेंट भी कर सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सौरव जोशी को डिफेंड किया फुकरा इंसान ने। अभी रिसेंटली एक व्लॉग के अंदर सौरव जोशी ने अपनी, वो जाहिर से बात है, आप लोगों को पता है वो एक व्लॉगर है और फैमिली व्लॉगर को इंडिया में भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो वो अपने व्लॉग्स बनाता, चलते हुए एक बाईसाइकिल वाला आता है, ठीक है, और उसको कोई टॉन्ट छोटा सा देता हुआ जाता है। ठीक है, तो उसी टॉन्ट का उसी वक्त सौरव जोशी रिप्लाई करता है और उसी के ऊपर फुकरा ने भी उसके ऊपर जो कमेंट किया है, तो डॉग फूड तो आप भी कर सकते हैं, जैसे व्यूज कर रहे हैं। एक आधे भैया ढंग के भी वीडियो डालना करो यूट्यूब पे। ढंग के ही डालता हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये क्लिप एक्चुअल में व्लॉग में है क्या? अरे वाह। पर फर्स्ट कमेंट ही देख लो, भाई ने लिखा हुआ है कुछ भी हो, बंदे ने अपनी फैमिली की मौज करा रखी है। तो भाई ये चीज तो मैंने देखी है, मतलब कहीं मैंने पढ़ी भी थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है लाइफ। फिर एक आदमी आता है या एक औरत आती है, एक मतलब ऐसा परिवार का बंदा आता है जो पूरे परिवार का काया पलट कर देता है। अब सौरव ने देखो जो भी है अपना किंगडम बनाया, एम्पायर बनाया, एंड ना उसने अपनी फैमिली की, उसका पूरा फ्यूचर बदल दिया और आने वाली जो पीढ़ी होगी उसका प्रेजेंट भी कितना अच्छा होगा। और तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त एआई बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। एसईओ करते हो, कोडिंग करते हो, कंटेंट राइटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, भाई इस तरह की कौन कौन सी जॉब्स आ सकती हैं जो एआई रिप्लेस कर देगा, इसकी पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने है। इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द हम लोग जो है, या एआई जो है, हमें बेसिकली रिप्लेस करने जा रहा है। इसमें कॉल सेंटर की जॉब्स हैं, कॉल ऑपरेटर की जॉब्स हैं, बाकायदा कम्युनिकेशन मैनेजर जो होते हैं उनकी जॉब्स हैं, और तरह तरह की तुम लोग के सामने लिस्ट मौजूद है, तुम लोग देख सकते। अभी रिसेंटली वकार ज़का और रजब भट्ट का एक कोलैब हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी जो रिसेंटली व्लॉग अपलोड किया था उसमें वकार ज़का और कुछ नदीम नानीवाला, वकार ज़का और रजब भट्ट ने आपस में कोलैब किया है। वकार ज़का पहले अगर वीडियोस देखी जाए तो कहता था भाई कोई भी टिकटॉकर यूट्यूबर मेरे इस शहर में नहीं आ सकता, लेकिन रजब भट्ट वो टिकटॉकर यूट्यूबर बन गया जो उसके शहर में जाके रहा, उससे मिला भी, और फिर उन्होंने कुछ मिलके छोटी सी एक फनी सी क्लिप बनाई है, लोगों ने एडिट भी बड़ा किया, वो भी बड़ी वायरल जा रही है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। फिर घर बार ले लो। ये जहाँ रुका हुआ, पहली बात तो यहाँ वो टिकटॉकर यूट्यूबर को यहाँ के वीजा मिल जाए, बड़ी बात है। वीजा मिल गया तो यहाँ आके खर्चा करने का एक दिन से ऊपर का नहीं है लंदन। अगर ये इन टिकटॉकर यूट्यूबर में से कोई यहाँ रुक जाए, आधा घंटा रुकेगा तो 1 साल की वीडियोस निकाल लेगा। कोई चीज दिखाना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए कि ताकि कंफर्म हो जाए। आज के दिन में ये कितने पैसे बने में ऊपर देखें। मेरा मजेदार काम ये है जी, $1000। अब ये $1000 बने हैं स्नैपचैट से। अब स्नैपचैट पे सबसे आसान तरीका पता क्या है? स्नैपचैट वाहिद चीज है जो ये कहती है कि अगर ओरिजिनल कंटेंट है, छापना नहीं है, किसी को कॉपी नहीं करना, किसी के बारे में उल्टी बात नहीं करनी, आपने ओरिजिनल कंटेंट बनाना है जो आपने पहली दफा गाँव में बैठ के आप जो है ना मकई की रोटी बनाते हुए दिखा रहे हैं। आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो लंदन में बैठे कर रहे हैं। स्नैपचैट अगर $1000 मुझे दे रहा है तो आपको $100 तो आपको भी दे सकता होगा, 50 दे देगा।
इसके साथ साथ एक अपडेट इंडिया से और भी है। टेक बंडल ने अभी रिसेंटली यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर जो एडवांस इंटीग्रेशंस हुई हैं, जो एडवांस फीचर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाया है और शॉर्ट्स में उन्होंने ये बताया कि कौन कौन सा फीचर किस काम आ सकता है। इस क्लिप को देखें। क्लिप को अगर पूरा देखना है या पूरी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा, ऑटो पे में ऑटोमेटिक पेमेंट्स कर जाती थी और काफी टाइम फेल हो जाती थी क्योंकि सर्वर नहीं चल रहे होते थे बैंक के। अब गवर्नमेंट ने टाइम सेट कर दिया और इसी टाइम पे पेमेंट्स होंगी जब बैंक के सर्वर भी चल रहे होंगे और सिर्फ 3 बार ही आप ये स्टेटस चेक कर सकते हो। रोज आप बस 25 बार ही भाई अपने बैंक से लिंक्ड यूपीआई इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। काफी टाइम ऐसा होता था भाई यूपीआई से आप पेमेंट कर दो, पेमेंट अटक जाती थी, पता नहीं चलता था भाई सक्सेस हो गई, फेलियर हो गया। बट अब ये नहीं होगा, आपको पेमेंट करने के जस्ट बाद इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि पेमेंट सक्सेस है ही फेलियर। हर बार अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करने निकले हो तो आपको जिस पर्सन को आप पेमेंट करो उसका नाम दिखेगा, तो भाई गलती होने के चांसेस नहीं है। और यूपीआई पेमेंट के लिए आप अपना फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो एंड बिना पिन के पेमेंट्स हो जाएंगी। इससे आप फ्रॉड से बचे रहोगे। काफी सारे लोगों का मोबाइल चोरी हो जाता है तो उनकी पिन गायब हो जाती है, तो ये सारा भी सॉर्टेड रहेगा। ये सारे अपडेट्स आपको 1 अगस्त से देखने के लिए मिले, मतलब आज ही भाई। तो गाइज न्यू अपडेट अभी इस वक्त इंडिया से ये है कि रजत दलाल एक और कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है वहां पे एक ECL होता है, एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग। वहां पे तमाम यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स मिलके या कंटेंट क्रिएटर्स मिलके जो है एक क्रिकेट खेलते हैं आपस में, ठीक है। तो वो टीम्स बनी होती हैं। अब ECL ने जो है रजत दलाल को निकाल दिया है। उनका कहना ये था कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। उन्होंने कुछ 6 महीने या 1 साल को कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। उसके ऊपर ये वाजे लिखा हुआ था कि रजत दलाल जब तक ECL के मेंबर हैं उन्हें पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा ECL को, फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी दूसरी क्रिकेट लीग को या दूसरे के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ECL ने वाजे कराया है कि हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त हैं, ठीक है। और इस दफ़ा ECL में रजत दलाल नहीं खेलेंगे। जैसे कि आप सबको पता था वो एल्विश यादव की टीम में थे हरियाणा की तरफ से, लेकिन इस दफ़ा चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है विदाउट इन्फॉर्मिंग ECL, उन्होंने एक नई क्रिकेट लीग ज्वाइन की थी और अभी रिसेंटली उन्होंने क्रिकेट खेला था दूसरों के साथ, इस वजह से वो दोबारा से कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। तो नेक्स्ट अपडेट पाकिस्तान से ये है कि बिलाल मर्द, आप सबको पता है बिलाल मर्द 7 टिकटॉक के ऊपर बड़े छाए हुए होते हैं, बड़े उनके एडिटर्स हैं। वो साथ साथ जो है व्लॉग्स भी अब कर रहे होते हैं, व्लॉग्स भी बनाते हैं। साथ ही साथ अभी जो रिसेंटली अपडेट ये है, बिलाल मर्द के घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जो एक तरह से डायरेक्शन दे रहा था बिलाल मर्द के घर की। उधर वहाँ पे किसी ने जो है फायरिंग कर दी है, 4 गोलियां टोटल फायर हुई हैं। आप लोग क्लिप बंदा क्या सकता है, पता नहीं जिन्हें भी किया है अल्लाह ताला उन्होंने अकल दे। और मैं तो जाना किसी मसला है मेरे सामने आ जाओ, ये जो ने थापियां बने वैर नहीं मुकते, जिस दिन सामने आएगा तो फिर इंशाल्लाह अच्छा होएगा। बाकी साडा तो ऐसा प्रॉब्लम किसी नाल भी नहीं, पर मैंने तो अफसोस भी है देख के अगे वो काफी डिफरेंट चीज लगे रहते हैं, करते रहते हैं। तो हाँ असल ही है, जितने अच्छे होंगे उत्थे भैड़े भी होंगे ने, पर मैं कोई फायदा नहीं होता किसी बोर्ड या किसी चीज़ों को नुकसान। वो की मैनू की हो जाएगा, उन्हें किया है, बट अगर वो सामने आवे तो। रिलेटेड आप सबका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट हम लोग बात करते हैं डकी भाई के ऊपर। डकी भाई के घर कुछ लोग आए थे, ठीक है। उन्होंने जो है पहले उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन डकी भाई ने उनको ये कह के मना कर दिया था कि अभी हमने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया है। फिर वो व्लॉग में वो आना चाहते थे, व्लॉग में वो ना आ सके, फिर उन्होंने वो उस वक्त सेल्फी लेके वो चले गए। फिर वो बंदे आते हैं, उन्होंने जाके उनके घर पे हमला किया है और उसी हमले के ऊपर रिएक्ट करते हुए डकी भाई ने एक FIR लॉन्च की है। क्लिप आप देख सकते हैं। इस वक्त बदला ब्रदर, आप सबको पता है कि रजब भट्ट के ऊपर और डेली व्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा रोस्ट करता है। उसको एक स्ट्राइक मौसूल हुई है उसके चैनल के ऊपर और उसका कहना यह है कि ये जो स्ट्राइक है वो बेसिकली रजब भट्ट ने खुद भेजी है नदीम नानीवाली के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चूँकि वो वकार ज़का, नदीम नानीवाला और रजब भट्ट आपस में मिले थे, तो ज़ाहिर है एक सीनियर बंदे को ज़्यादा बेहतर पता होता है कि यूट्यूब के ऊपर स्ट्राइक्स कैसे संभाली जाती हैं, किस तरीके से कंटेंट को जो है वो रोका जाता है। यार डॉन ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਲਾਈਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੌਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। आप पता कौन से डॉन हो? DOWN। ये रजब कुत्ता खुद नहीं भौंका, इसने आगे ये डॉगर किया अपना। तेरी लाइव ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋ ਜੋ ਪਟੀਚਦਾ ਨਾ ਪਟ ਲੈ। ਵੱਡੇ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। क्यों? तेरी कोई औकात नहीं, तू किसी दे टुकड़ियां ते पलने वाला एक कुत्ता है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है जिसमें कोई बंदा अगर ज़्यादा फेम पकड़ ले तो किसी को भी हक नहीं है कि कोई उसकी प्राइवेट वीडियोस
प्राइवेट वीडियोस लीक करे, फिर उसके ऊपर कमेंट करे, किसी को पैसे दे उसकी प्राइवेट वीडियोस लीक करने के, AI जनरेटेड टोटे बनाना शुरू कर दे, ये किसी को भी हक नहीं है। हाँ, अगर जो बंदे इसकी स्मोकिंग के ऊपर इतना कह रहे हैं, तो पब्लिकली चीज़ अगर एक बंदा आके मना कर रहा है कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, और अगर वो प्राइवेट लाइफ में उसको कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिकली वो चीज़ इस चीज़ को समझ रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है कि पब्लिकली वो चीज़ को मना कर रहा है। लेकिन अगर कोई उसकी वीडियो लीक करके जस्टिफाई करे कि तुम ये बताते हो लेकिन तुम खुद ये नहीं करते, तो ये बात गलत है। ठीक है, एज ए इन्फ्लुएंसर किसी का भी हक नहीं है कि आप किसी की प्राइवेट लाइफ में जाएं, घुस सकें। और अगर किसी को इस बात के ऊपर स्ट्राइक आती है, किसी के चैनल जाते हैं, तो भाई ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप फैमिली व्लॉगिंग को इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आप फैमिली व्लॉगिंग करके देख लें, अगर आपको व्यूज़ आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो फिर आप जो है क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एक अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने अभी तो देखा है आहिस्ता आहिस्ता फैमिली व्लॉगिंग जो है ना वो अपनी हदों से बाहर जाती जा रही है। लेकिन चूंकि व्यूज़ हर बंदे को नहीं आ रहे, ठीक है, लोगों के मैंने लाइव फैमिली व्लॉग्स भी देखे हुए हैं, उधर भी व्यूज़ नहीं है, उधर भी सब्सक्रिप्शंस नहीं आती। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई पहले आप टेस्ट करो, अगर आपका चल रहा हो फिर आप आगे बोलो हाँ यार ये गलत कर रहा है। ठीक है, और गलत करने के ऊपर मैं हमेशा से हर वीडियो में बताता आया हूँ कि भाई आप कोई कंपनी बनाएं, उस कंपनी में 1-2 लाख की जॉब्स दे दें। जब आप 2-2 लाख की जॉब्स देंगे, किसी को फैमिली व्लॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि फैमिली व्लॉगिंग सही है, लेकिन अगर किसी बंदे ने मेहनत की है, ही डिज़र्व्स हिज राइट टू बी ऑन यूट्यूब। ठीक है, उसको हम इस तरीके से नीचा नहीं गिरा सकते कि भाई मैं प्राइवेट वीडियोस लीक कर रहा हूँ। ठीक है, और उसको जो है जितना मैं जलील कर सकता हूँ मैं करूँगा, अपनी हर हद जो है वो मैं पार करूँगा। और ये सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग के लिए नहीं है, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, किसी भी फील्ड में आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपकी कौम आपके साथ यही करती है। ठीक है, खैर ये एक सैड रियलिटी है जैसा कि आप सबको पता है। उसके बाद जो न्यूज़ है, इसके बाद जो न्यूज़ अपडेट है वो है डिफ़ॉल्ट XD से रिलेटेड। डिफ़ॉल्ट XD ने इस वक्त दोबारा से रजब भट्ट को रोस्ट करते हुए एक वीडियो छोटी सी बनाई है। उसमें वो कहता है कि शॉकिंग न्यूज़ दूं तुम लोगों को, जो तुम लोगों को सुन के तो होश दांग रह जाएंगे। तुम लोगों के लोग AI के थ्रू इतना पैसा कमा रहे हैं, तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हुए हो। अब तुम लोग ना YouTube पे जाके सर्च करना, YouTube पे एक चैनल है रजब फैमिली के नाम से। अब उस चैनल के पीछे कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस बंदे ने जितना पैसा कमाया ना, लाखों कमा रहा है AI के थ्रू। ठीक है, इस चैनल पे मतलब वो बोने से होते हैं, लोगों ने ना वो AI जनरेटेड बनाए हुए, 3-4 दोस्त दिखाए हुए बोने से होते हैं, तो वो ब्लॉग्स मतलब बनाते होते हैं। अब वो क्या है, वो AI है सारा, AI जनरेटेड वीडियोस बना के एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का किधर से किधर पहुंच गया। अगर वो पहुंच सकता है तो आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते। अब हकीकत क्या है कि ऐसा कोई चैनल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सारा AI जनरेटेड है। तो जब वो बना सकते हैं पैसे, तो आप क्यों नहीं बना सकते हो। बाकी AI जनरेटेड से याद है, बहुत याद आ रही है यार। लास्ट अपडेट हमारे पास ये है कि राहिम परदेसी, जैसा कि आप सबको पता है कि वो जो है आजकल बॉक्सिंग मैचेस बड़े करते आ रहे हैं, उन्होंने एक नया मैच रख दिया है। किसके साथ रखा है आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और अभी उनकी छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हुई है। Potato head, I'm Pakistani, yes. Fucking Pardesi, Pakistani brother, support Pakistan. VVS Diamond Rolly. Listen, if I meet you in real life, I will grab you by the ear, and we spoke like a man to man. Listen, Potato head, I'm Pakistani, yes, but I'm also Scottish. It looks like intelligence is clearly not your strength, is it? And by the looks of your previous boxing match, neither is boxing. So I suggest you stop walking up and down like a little bitch. Put down that fake Rolly watch of yours and start training. Because on the 30th of August, I will absolutely annihilate you in that ring in front of your Polish crowd. And if you don't know what annihilation means, go and Google it. I'm sure you will. इसी के साथ साथ एक और वीडियो वायरल हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है 14 अगस्त करीब है, तो 14 अगस्त से रिलेटेड काफ़ी लोग जो हैं वो पाकिस्तान के फ़नी एडिट्स बना रहे हैं। आप ये क्लिप देख लें।
और ये क्लिप इस वक्त इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है। उसके बाद एक और न्यूज़ ये है कि भाई एक बंदा जो है वॉशरूम में जाता है, ठीक है, वॉशरूम में वो हाथ धोने जा रहा होता है, फिर एक ऐसी अचानक से आवाज़ आती है जिससे वो डर जाता है और वेरी अनफॉर्चुनेटली वो उस चीज़ को रिकॉर्ड भी कर लेता है। तो वो भी बड़ी फनी सी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज के लिए यही सारी न्यूज़ थी। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। मेरा नाम है तला सिद्दीक। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।